कहते हैं कि राजनीति में पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की कलिता माझी ने इन सारी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। कलिता ने शुभेंदु कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली है। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट के 35 नए मंत्रियों में कलिता माझी भी एक हैं। बीजेपी की वही महिला नेता जो कभी एक घरेलू सहायिका के तौर पर काम किया करती थी, दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती थी और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, और आज मंत्री बन चुकी हैं। कहते हैं ना, मेहनत के साथ अगर इरादे नेक हों तो ऊपर वाला भी तथास्तु कह देता है। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल की कलिता माझी के साथ। कलिता ने आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ली है। शुभेंदु कैबिनेट की सदस्य अब वो बन चुकी हैं। कभी दूसरों के घर पर काम करके हर महीने 2500 रुपए महीने कमाने वाली कलिता माझी आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं, लोगों के दिलों पर छा गई हैं। यही संघर्ष की कहानी आज हम आपको बताएंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। कलिता माझी के लिए 4 मई का दिन अविस्मरणीय साबित होता है। इसी दिन बर्तन धोकर अपना गुजारा करने वाली कलिता एमएलए बनती हैं। कलिता माझी पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को करारी शिकस्त दी थी। माझी ने 12,692 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। माझी की जीत की बदौलत औसग्राम में पहली बार बीजेपी का कमल भी खिला था। कलिता माझी का बंगाल सरकार में मंत्री बनने का सफर बेहद मुश्किल रहा। उनके लिए ये सपने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने अपने काम से कोई छुट्टी नहीं ली थी। वो चुनाव प्रचार के दौरान भी दूसरों के घरों पर जाकर काम किया करती थी और हर महीने 2,500 रुपए कमाती थी और अपना घर चलाती थी। बता दें कि कलिता काम के साथ साथ हमेशा लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़ी होती थी। बीजेपी ने इससे पहले साल 2021 में भी कलिता माझी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त कलिता माझी करीब 12,000 वोटों के अंतर से हार गई थी। फिर भी वो 88,577 वोट हासिल करने में कामयाब रही। ठीक इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया और इसी तरह माझी ने पार्टी के भरोसे को पूरी तरह सही साबित कर दिखाया। बता दें कि कलिता माझी ने 10 साल पहले अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बूथ स्तर पर एक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की। पार्टी ने उन्हें छिपी नेतृत्व क्षमता को पहचाना उनकी, और वो पार्टी के लिए लगातार एक्टिव रहीं। ठीक इसी वजह से पार्टी ने उन्हें 2 बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। आखिरकार अपनी दूसरी कोशिश में माझी विजयी हुई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगी रहीं। एक तरफ अपना काम भी किया करती थी और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार भी। चुनाव नतीजे सामने आते हैं और माझी ने मतदाताओं के प्रति अब आभार व्यक्त भी किया है। और उनकी मेहनत को देखकर ही जब साल 2021 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो केवल 12,000 वोट से वो हारी थी, और वही मेहनत देकर साल 2026 में बीजेपी बंगाल की ओर से उन्हें टिकट दिया जाता है। औसग्राम से वो विधायक बनती हैं और अब एक बार फिर उन्हें मंत्री पद जो है दिया गया है। इस खबर पर और इस कहानी पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।